आइए दोस्तों, आईएएस ऑफिसर सिद्धार्थ एकेडमी में स्वागत है। आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं सीसैट का वैयक्तिक सिद्धांत। जो परीक्षा की दृष्टि से सेकेंड पेपर में ये क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं और 33% 100 क्वेश्चन लगभग होते हैं पूरे। मैथ रीजनिंग भी होती है उसमें, और उसके साथ वैयक्तिक सिद्धांत के अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कम्प्रीहेंशन भी रहता है उसमें, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सेकंड पेपर की दृष्टि के लिहाज से ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संतुलन का पक्ष है? कौन संतुलन का पक्ष है? तो इफेक्ट, बी है थॉट, सी है मूड। तो इसमें डी लिखा है ये सभी, तो इसमें ये सभी सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, भावनाओं का प्रमाण स्नायुओं पर होता है, यह कथन किसका है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर बर्नहोल्ट का है। इस टाइप से क्वेश्चन बहुत आता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर बर्नहोल्ट का है। अगला क्वेश्चन, अतिक्रोधी मनुष्य आँख वाला होते हुए भी अंधा ही होता है, यह कथन किसका है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाणभट्ट का है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाणभट्ट का है। अगला क्वेश्चन, 15 मिनट क्रोध में रहने से मनुष्य की जितनी शक्ति नष्ट होती है वह साधारण अवस्था में 9 घंटे कड़ी मेहनत कर सकता है, यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर जे एस्टर का है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर जे एस्टर का। अगला क्वेश्चन, केवल मनुष्य ही रोता हुआ पैदा होता है, शिकायत करता हुआ जीता है और मरता है, यह कथन किसका है? तो ये क्वेश्चन बी में जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर वाल्टर टोपैल की है। किसकी? डॉक्टर वाल्टर टोपैल याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एल्डर ने जन क्रम को कितने भागों में बांटा? क्वेश्चन क्या है? एल्डर ने जन क्रम को कितने भागों में बांटा है? तो 4 भागों में बांटा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। तो आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथ कहते हैं? ये साइंस का है एक टाइप से, तो पीयूष ग्रंथ को जो है मास्टर ग्रंथ कहते हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्राइड की मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मनोविश्लेषणात्मक की बात हो रही, कितने भागों में से बांटा जा सकता है। ये फ्राइड कहाँ है? तो फ्राइड के अनुसार जो है 3 भागों में बांटा जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला तो देख लीजिए, कौन? व्यक्तित्व की संरचना, व्यक्तित्व की गतिकी, व्यक्तित्व की विकास। तो ये कभी कभी क्या होता है, मनोविश्लेषणात्मक दे करके कौन कौन है इसमें से कौन नहीं है, तो ये भी रहेगा, और एक चौथा ऑप्शन और कोई रहेगा, तो वो गलत होगा जो नहीं सुमेलित होगा। ठीक, तो व्यक्तित्व की संरचना, व्यक्तित्व की गति की, व्यक्तित्व की का विकास। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके सिद्धांत को वर्णनात्मक और सतही कहा जाता है? तो किसके सिद्धांत को कहा जाता है? तो एडलर के, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, एडलर के। अगला क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि पर्सोना का क्या अर्थ है? क्वेश्चन क्या है? पर्सोना का क्या अर्थ है? तो नकाब है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यंग ने बहिर्मुखता और अंतर्मुखता के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर से देखते हैं क्वेश्चन, यंग ने बहिर्मुखता और अंतर्मुखता के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो 8 प्रकार बताए हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें ये आपके जो लिखे हैं, बहुमुखी चिंतन, बहुमुखी भावना, बहुमुखी संवेदन, बहुमुखी अंतर्ज्ञान, बहुमुखी चिंतन, बहुमुखी भावना, अंतर्मुखी संवेदन, अंतर्मुखी अंतर्ज्ञान। ठीक, आगे देखते हैं, रैंक के अनुसार
क्वेश्चन क्या है, रैंक के अनुसार कितनी अवस्थाओं के माध्यम से ही व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होती है? तो 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त, कितनी? 3 प्रकार की प्राप्त होती हैं। आगे देखते हैं, व्यक्तित्व सिद्धांत के क्षेत्र में अंतर्वैयक्तिक सिद्धांतों को सर्वप्रथम किसने महत्व दिया? तो किसने अंतर्वैयक्तिक सिद्धांतों का महत्व दिया? सुलीवन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन सही होगा। सुलीवन ने जो है अंतर्वैयक्तिक सिद्धांतों को सर्वप्रथम महत्व दिया। ठीक, आगे देखते हैं, फ्राम ने मनुष्य की कितनी विशिष्ट आवश्यकताओं का वर्णन किया है? तो 5। फ्राम ने मनुष्य की कितनी विशिष्ट आवश्यकताओं का वर्णन किया है? तो 5। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पलायन की कितनी प्रमुख मनोरचनाएं हैं? तो 4 हैं। कौन कौन सी? अब ये देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसे आएगा अभी बताते हैं। पलायन की 4 प्रमुख मनोरचनाएं कौन? नंबर 1 पे स्वपीड़न रति, 2 में है परपीड़न रति, 3 में है विध्वंसकता और 4 में है यंत्रवत समरूपता। तो ये क्वेश्चन इस तरीके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और एक अलग से रहेगा, या 3 दिए रहेंगे एक अलग से। तो ये सब याद करना, स्वपीड़न रत, परपीड़न रत, विध्वंसकता, यंत्रवत याद करना पड़ेगा। ठीक, तो आगे देखते हैं, फ्राम के अनुसार चरित्र कितने प्रकार के होते हैं? अब चरित्र देख लीजिए, 5 प्रकार के होते हैं। चरित्र कितने प्रकार के होते हैं? फ्राम ने ही बताया ये बात। कौन कौन होते हैं? ग्रहणशील चरित्र, शोषणशील चरित्र, संचयशील चरित्र, बाजारू चरित्र, उत्पादनशील चरित्र। अगला क्वेश्चन, आंसू, दुख, चिंता, क्लेश व मानसिक आघातों से मुक्त दिलाने तथा मन को हल्का फुल्का बनाकर आकस्मिक हुई मन व्यवस्थाओं को सहने में सहायता पहुंचाते हैं? तो विलियम ब्रियान ने कहा था। तो बी ऑप्शन से कौन? विलियम ब्रियान ने कहा था। ठीक, तो आगे क्वेश्चन, डिसीज एंड रीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस तरीके का क्वेश्चन है, डिसीज एंड रीजन। तो ये सुमेलित वाला भी हो सकता है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो आपको पता होना है कौन है। तो ये डिसीज एंड रीजन ये किसके हैं? तो डॉक्टर जे रेमंड हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डॉक्टर जे रेमंड। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक शील गुण है? तो देख लीजिए, आत्मविश्वास, सामाजिकता, उत्तरदायित्व। तो डी में लिखा है ये सभी, तो ये सभी आत्मविश्वास, सामाजिकता, उत्तरदायित्व सब सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, जीवन की कठिनाइयों का पुरुषोचित ढंग से सामना करना क्या कहलाता है? तो पुंग स्पृहा कहलाता। तो बहुत सही क्वेश्चन है ये, तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन मिलाने के लिए आ गया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लगभग आता है 80% इस टाइप से क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। तो ए में लिखा गले के पीछे हाथ रखना। तो गले के पीछे हाथ रखना, तो आपको असहमत हो गई। तो ए का 4, तो ए में 4 कहाँ पे है? तो ये है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ से फिट हो जाता है, क्योंकि और किसी में 4 है नहीं। आगे लिखा आंखें सिकोड़ना, तो अस्वीकृति हो गई। तो बी का 3, तो इसमें भी बी का 3। ठीक, नाक सहलाना, तो ना अतिशयोक्ति होता है, तो सी का 2 हो गया। चश्मा उतार कर नीचे रखना, तो इसमें नहीं सुन रहे हैं, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूसरे लोगों से तुलना के आधार पर हमारी राय और योग्यता के मूल्यांकन की प्रवृत्ति जो हमारे साधन हैं, उसने तुलना करने की पसंदगी जानी जाती है। क्या जानी जाती है? अब देखते हैं, करने की पसंदगी जानी जाती है। तो सी आज सही, सामाजिक तुलना सिद्धांत के रूप में, सामाजिक तुलना सिद्धांत। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है? तो शर्मीलापन, आप बैठे हैं सामने, इंटरव्यू दे रहे हैं, शर्मीलापन आपके सामने, तो कैसे एक दूसरे को आदान प्रदान कर पाएंगे? तो शर्मीलापन जो है आपको अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्णय के समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। तो समस्या भी प्लीज़ ना उत्पन्न करें और इंटरव्यू दीजिए। तो ठीक, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शर्मीलापन। ठीक, आगे देखते हैं। जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं, क्वेश्चन क्या, जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा सकता है तो वे एक प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं जिसे कहा जा सकता है। तो सी ऑप्शन होगा, मनोवैज्ञानिक प्रतिघात। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है। ठीक, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर से क्वेश्चन पढ़े देते हैं। जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उसके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा सकता है तो वे एक प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, तो जिसे कहा जा सकता है मनोवैज्ञानिक प्रतिघात। तो बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध में वैयक्तिक या गैर वैयक्तिक सूचना का प्रकटन कहलाता है, क्या कहलाता? अनौपचारिकता कहलाता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, हमारे बहुत से निर्णय परिस्थिति के अप्रासंगिक पक्षों से प्रभावित होते हैं, अप्रासंगिक पक्षों से प्रभावित होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका सी ऑप्शन है, वैयक्तिक पुष्टिकरण के रूप में। तो सी ऑप्शन वैयक्तिक पुष्टिकरण के रूप में सही हो जाएगा। तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें लिखा था, उदाहरण व सुनिश्चित ढंग में जिसमें कोई मुद्दा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, सी ऑप्शन सही होगा, वैयक्तिक पुष्टिकरण के रूप में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए। तो ये PCS प्री जो सेकंड पेपर था होता है उसके लिए मैं बात कर रहा था।